ऐसा प्लेयर भी रिक्वायर्ड है T20 में, जैसे विराट कोहली या शुभमन। उनके खुद के टीममेट्स कहते हैं कि मोहम्मद सिराज ओन्स श्रीलंका। सो हियर्स माय मैसेज फॉर हार्दिक पांड्या। तो बहुत सारे स्पेकुलेशन, बहुत सारे सोच विचार और बहुत सारे वेट के बाद फाइनली इंडिया की श्रीलंका टूर की बोथ ओडीआई एंड T20 स्क्वाड्स अनाउंस हो चुकी हैं। वेलकम टू क्रिकेट फ्लेवर्स एवरीवन। बात करेंगे आज इस स्क्वाड के बारे में जो T20 और ओडीआई का स्क्वाड सेलेक्ट किया है अंडर द न्यू कोचमैनशिप ऑफ गौतम गंभीर, एंड we'll also talk about Hardik Pandya and why he missed out on the captaincy cap, what I feel, and also the other personal news that's coming from his side. तो भाई बहुत दिनों से रूमर्स आ रहे थे, बहुत स्पेकुलेशन थी और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि अगर एक रूमर है तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ सच्चाई भी होगी ही, जो सच हो ही गया कि सूर्य कुमार यादव has been picked as the captain of the Indian T20 squad and I believe it's all the way till the 26th World Cup. अब ये मूव अच्छा है या सही है या गलत है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। Honestly, I'm a fan of Surya. I love his batting. I have even put this post in Twitter when I got to know that he was fit. जब मुंबई इंडियंस के लिए वो फिट होके आके आईपीएल खेलने के लिए आ गए थे तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। And as a batter, I think he's top class. Obviously, he's the number one batter in T20. लेकिन as a captain, I am not sure. I haven't seen him much. मुझे पता है कि उन्होंने under 23 में कैप्टनसी की थी and I believe he's played against Australia if I'm not wrong and one more team for as a captain. So मैं इस वक्त कोई भी कमेंट नहीं करूंगी because I don't know, I don't have the data to collaborate whatever I have to say. मुझे नहीं मालूम कि वो किस टाइप के कैप्टन होने वाले हैं, but it'll be interesting to watch him. However, हार्दिक पांड्या के बारे में जैसे मैंने कहा था, I will talk at the end of after having discussed about the teams कि उन्हें कैप्टनसी क्यों नहीं मिली और मुझे कैसा लगता है इस बारे में. So before I get into the teams, let me tell you that this is how Indian selection operates. There is a pool of 18 players. 18 players हैं जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इंडिया रेगुलर और इंडिया ए स्क्वाड को मिलाकर बनते हैं, which are the top class or the creme de la creme of the entire cricketing circle that we have in the country. So हमारे पास 18 तैयार प्लेयर्स हैं जो कभी भी प्लग एंड प्ले किया जा सकता है, यानी कि एक को निकालकर दूसरे को डालकर या एक अगर इंजर्ड है तो उसकी रिप्लेसमेंट में, ऐसा बहुत इजी है हमारे लिए बिकॉज 18 तैयार प्लेयर्स है हमारे पास, वेदर इट बी बॉलर्स, बैटर्स और ऑलराउंडर्स, इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल दीज। सो 18 में से वो 12 या 11 कौन होंगे जो फाइनली जाएंगे, वो उस पर डिपेंड करता है कि कंडीशंस क्या है, कौन सा प्लेयर फिट है एटसेट्रा। और ये बात समझना बहुत जरूरी है, स्पेशली इफ यू think about कि इस प्लेयर को क्यों लिया और इस प्लेयर को क्यों नहीं लिया। So let's get into the team squads. So for T20, of course, Surya is the captain and he's the number one batter. Then there is Shubman Gill, who's the vice captain, Yashasvi Jaiswal and Rinku Singh. These are the pure batters that we have for T20 squad. Now let me tell you, Shubman Gill has also been named as the captain for the ODI squad. तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना Indian management उनको as a future all format कैप्टन देखना चाह रही है, बिकॉज वी नो दैट वो टेस्ट में भी सिलेक्ट होते हैं। ही इज अ वेरी गुड T20 प्लेयर एज वेल एज ओडीआई प्लेयर। शायद T20 में कहीं ना कहीं एक डिबेट है उनके स्ट्राइक रेट को लेकर कि वेदर ही इज आइडियल T20 मटेरियल और नॉट, लेकिन मुझे लगता है जैसे कि वही डिबेट है जो विराट कोहली के बारे में भी था, और कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगी कि ऐसा प्लेयर भी रिक्वायर्ड है T20 में, जैसे विराट कोहली या शुभमन गिल। सो लेट्स नॉट talk much about it. Then we talk about wicket keepers. Of course, हमारे पास 2 choices हैं और वही 2 choices जा रहे हैं, यानी कि ऋषभ पंत and संजू सैमसन. And then in all rounders, we have Hardik Pandya, Shivam Dube, Akshar Patel, Washington Sundar, and this time instead of Abhishek, we have Riyan Parag. Now this is where that pool of 18 players comes into play. मुझे लग रहा है कि even though अभिषेक ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था अभी जो जिम्बाब्वे का सीरीज कंक्लूड हुआ उसमें, ही स्टिल वेरी यंग प्लेयर, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों जो हैं यानी रियान एंड अभिषेक, दे आर इंटरचेंजेबल एट द मोमेंट, दे आर रिप्लेसेबल। सो शायद इंडियन मैनेजमेंट ये देखना चाह रही है कि दोनों में से बेटर कौन है, या दोनों को टेस्ट करने की कोशिश कर रही है। सो दैट बीइंग द रीजन अभी पिछले सीरीज में अभिषेक को खिलाया गया और इसमें रियान को चूज किया गया है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे बहुत सारे सीरीज में हमें ऐसा ही देखने को मिलेगा कि एक में एक मिल रहा है देखने को और दूसरे में दूसरा।
so that we can understand who out of the two is a better fit for the team, who's performing better in not just Indian conditions, but the overseas conditions as well. Then we talk about the bowlers. We have Ravi Bishnoi, of course. We have Arshdeep Singh, again, great player. Khalil Ahmed and Mohammad Siraj. Now, Khalil Ahmed and not Avesh Khan. Again, जैसे मैंने कहा, Avesh की जगह इन्हें लाया जा रहा है. Avesh को रेस्ट दिया जा रहा है for the T20 series against Sri Lanka. So this is your squad for T20. Now let's get into the squad of ODI. ODI squad में, of course, Captain Rohit Sharma. पहले लग रहा था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों रेस्ट लेंगे, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी को देखते हुए कि वो अपकमिंग है और अब से लेकर चैंपियंस ट्रॉफी तक सिर्फ 6 ओडीआईज हैं जो इंडिया खेलने वाला है, उसकी प्रिपरेशन के लिए दोनों को ले लिया गया है और साथ ही साथ लिया गया है श्रेयस अय्यर को. शुभमन गिल अगेन मैंने वाइस कैप्टन है. Another player who's back as a wicketkeeper is KL Rahul. So Rishabh Pant and KL Rahul are the choices for the wicketkeepers. So another person I'm very happy who makes a comeback is KL Rahul. And then all-rounders again, Riyan Parag, Shivam Dube, Akshar Patel, Washington Sundar. All-rounders में हार्दिक पांड्या अपनी जगह नहीं बनाते हैं. This is a little surprising. I'm not sure what the management is thinking. बट वही मैं कहीं ना कहीं मुझे एक आइडिया जरूर है जो कि मैं जैसे मैंने कहा एट द एंड ऑफ द वीडियो बात करूंगी उसके बारे में. एंड देन वी हैव द बॉलर्स. कुलदीप यादव इज अवेलेबल फॉर द ओडीआई स्क्वाड. T20 में उन्हें रेस्ट दिया गया है. अर्शदीप सिंह, खलील अहमद, मोहम्मद सिराज एंड हर्षित राणा. हर्षित राणा, इफ यू रिमेंबर, इज द IPL KKR squad player who does, if you remember, that's how he sends off his batsmen. His aggression is on point. बहुत amazing aggression दिखाते हैं, which is one thing which I really like about him. और जिस तरह से SRH के बैटर्स को उन्होंने send off किया था ना, बड़ा मजा आया था देखने में. And then there is मोहम्मद सिराज. Now T20 में भी है और ODI में भी हैं. और मोहम्मद सिराज का तो क्या कहना, मुझे तो मालूम नहीं है कि कितने मैचेस इसमें ऐसे होने वाले हैं जो एशिया कप फाइनल के जैसे हुए थे, बस फटाफट रफा दफा हो जाएंगे बिकॉज मोहम्मद सिराज हैज गॉन एंड टेकन ऑल द विकेट्स. और ये सरप्राइजिंग नहीं होगा, और अगर नहीं होता है ना तो वो जरूर सरप्राइजिंग होगा बिकॉज लाइक व्हाट हैपेंड टू यू सिराज, बट आई एम श्योर ही इज गोइंग टू डिलीवर, क्योंकि उसके बाद उन्होंने ऐसा बहुत बार किया है और अलग अलग टीम्स के साथ किया है और श्रीलंका के साथ भी किया है वर्ल्ड कप में. उनके खुद के टीममेट्स कहते हैं कि मोहम्मद सिराज ओन्स श्रीलंका. सो उनकी बॉलिंग स्पेशली ओवरकास्ट कंडीशंस में उनका इन स्विंग एंड आउट स्विंग देखने का बहुत मजा आने वाला है. रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. सो ये है हमारे स्क्वाड्स. एंड नाउ रिमेंबर कि जो गेम्स जो मैचेस है T20 खेले जाने वाला है पलकेले में और कोलंबो में खेले जाने वाले हैं ओडीआईज. सो ओवरऑल अ वेरी वेरी धांसू स्क्वाड, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग स्क्वाड है. खैर वी कांट हेल्प इट, हमारे तो प्लेयर्स ही इतने सारे हैं. वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी कि किसको चूज करें किसको नहीं चूज करें. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू पुअर हार्दिक पांड्या हु मिसेस आउट ऑन द कैप्टनसी कैप, जो कि एक्सपेक्टेड था कि उन्हें ही मिलने वाली है. तो क्या इसमें कुछ पॉलिटिक्स है, क्या इसमें उन्हें कहीं ना कहीं पनिश किया जा रहा है for the same old IPL fiasco that happened between him and Rohit Sharma thanks to Mumbai Indians and their management? कहीं ना कहीं शायद ऐसा हो भी सकता है. लेकिन जो दूसरी चीज है या जो obvious चीज है या जो at least what the management will go with is Hardik Pandya is prone to injuries and he's a fast bowler. He's not your spinner. और फास्ट बॉलर्स के साथ में जैसे अभी बुमराह को हम रेस्ट कर रहे हैं, इन दोनों स्क्वाड्स में उनका नाम नहीं है इस सीरीज के लिए, ही इज रेस्टेड इवन दो इज आवर बेस्ट बॉलर. उनको मैनेज करना, उनका वर्कलोड मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी होता है बिकॉज अदरवाइज इंजरीज का खतरा हमेशा रहता है. और हार्दिक पांड्या तो ऑलरेडी काफी इंजरी प्रोन प्लेयर हैं. शायद मैनेजमेंट का ये सोचना है कि कल को अगर ऐसा कुछ होता है दैट ही इज आउट ऑफ एक्शन फॉर सम टाइम, देन व्हाट विल हैपन to the captaincy? That time they will have to look for somebody. So for a long-term option, probably they decided to go for Surya. Now remember, Surya is 33 and a half years old, while Hardik Pandya is 30 years old. So Surya को अभी captaincy cap दे देना शायद कहीं ना कहीं उनके एक तरह से respect भी है because then it will be expected that he will be the captain for the 26 World Cup also. But जैसा मैंने कहा, I will only judge him as a captain after I've seen him captain a couple of matches. So too soon to pass a judgment. However, I would say hard luck Hardik Pandya, especially because on a personal note, आज ही खबर आ चुकी है कि एक और rumor and speculation जो बहुत टाइम से चल रही थी, Hardik Pandya is divorcing Natasha, his wife. They are separating. Unfortunate, very very sorry to hear that. वो बेचारे
चाहे जो भी कह लो यार, इतना गलत टाइम से गुजरे हैं, इतना अनफॉर्चुनेट टाइम से गुजरे हैं और अभी भी गुजर रहे हैं. सो हियर्स माय मैसेज फॉर हार्दिक पांड्या. सबसे बड़ी चीज, हार्दिक, आई विल टॉक डायरेक्टली टू यू, इज दैट यू are a match winner, and the one thing that I absolutely love about you, and which the entire nation loves about you, is that you don't place the game above you. You don't think you are bigger than the game. You respect the game that much. और ये prove हो चुका है इस बात से, क्योंकि उन्होंने जिस तरह का परफॉर्मेंस दिखाया था वर्ल्ड कप में, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, अपने पड़ोसियों को ही देख लीजिए. वहां पे जिस तरह का माहौल चल रहा था कि अगर Shaheen Shah Afridi was not happy with his captain Babar Azam, तो उन्होंने परफॉर्मेंस according to their own media खराब किया था और उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा या जो भी है. लेकिन हार्दिक पांड्या चाहे तो ऐसा कुछ कर सकते थे, बट ही डिड नॉट. ही गेव इट हिज ऑल. इनफैक्ट हाउ गुड ही वाज वी ऑल नो. हम अपनी वर्ल्ड कप विन को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उन्हें क्रेडिट जरूर देते हैं. In fact, there were a lot of people who were saying and debating that Kohli should not have gotten the man of the match in the final. It should have been Hardik Pandya to get it. So इतना ज्यादा हार्दिक पांड्या को प्यार मिला है और रिस्पेक्ट मिला है after the World Cup. And so I want to go ahead and tell him that we still love you. We do love you a lot, and you are a great cricketer. And just continue your legacy. Doesn't matter captaincy, no captaincy. फर्क नहीं पड़ता है, आपकी परफॉर्मेंस सही होनी चाहिए, so that at the end of your career, for generations to come, you will be remembered as the Hardik Pandya. So go ahead and keep it up. If captaincy is in your fate, it will come to you. But keep playing the way you are playing. Keep making us proud. Thank you for watching, everyone. Have a great day. Bye-bye. So all the best to Team India for the Sri Lankan tour.